Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूं। यदि आप टेक्निकल पर्सन हैं, चाहे आप आईटीआई होल्डर हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियर हो या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। इसी में से एक डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मेन वर्क यह होता है कि मशीनों को इस तरह से मेंटेन करके रखें जिससे कि मशीन से जो भी आउटपुट निकलता है वो सही ढंग से निकलता रहे। तो आज मैं लेके आया हूं जो टॉपिक है वह है मशीन मेंटेनेंस। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मशीन मेंटेनेंस होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ मशीन मेंटेनेंस क्या क्या होता है, और उसमें भी हम यह बात करेंगे कि कौन कौन सा टाइप जो है एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर फॉलो किया जाता है और कौन कौन सा नहीं किया जाता है, यह भी हम बात करेंगे। और तीसरा में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है मशीन मेंटेनेंस करते समय, और हम मशीन मेंटेनेंस करने के लिए किस तरह से प्लान बनाते हैं, यह भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी उसका डिसाइड होता है वह किस तरह से किया जाता है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ब्रेक डाउन मशीन का जो है किस तरह से रिड्यूस हम कर सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि मशीन मेंटेनेंस करने पे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मशीन मेंटेनेंस किसे कहते हैं। देखिए, मशीन मेंटेनेंस जो है दो वर्ड से बना है, मशीन और मेंटेनेंस। मशीन किसे कहते हैं? मशीन वह टेक्नोलॉजी होता है जिसको हम यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है? मशीन का रख रखाव करने की प्रक्रिया को हम मेंटेनेंस कहते हैं। फिर मशीन मेंटेनेंस क्या हो गया? मशीन मेंटेनेंस एक प्रोसेस है जिसमें मशीन के ऊपर में कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे कि मशीन का आउटपुट जो है हमेशा सही बना रहे और प्रोडक्शन हमारा होते रहे। इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को हम मशीन मेंटेनेंस कहते हैं। अब बात आती है कि मशीन मेंटेनेंस हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, जब हम मशीन खरीद के लाते हैं उस समय जब हम सेटअप कर देते हैं तो मशीन सही ढंग से काम करता है और उसका आउटपुट सही निकलता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है तो उसका डिटोरिएशन जो है वह बढ़ते जाता है, और उससे हमें चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है जिससे कि हमारा मशीन का आउटपुट बना रहे। यही कारण है कि हम मशीन मेंटेनेंस को हम मशीन को हम मेंटेन करके रखते हैं और मशीन मेंटेनेंस करते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ मशीन मेंटेनेंस। देखिए, बहुत सारे टाइप ऑफ मशीन मेंटेनेंस हो सकता है, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। यह सब चीज जो है टाइप ऑफ मशीन मेंटेनेंस कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो फॉलो किया जाता है वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को फॉलो किया जाता है। यदि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी कस्टमर आता है या कोई भी ऑडिटर आता है तो वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पीएम का और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का जो भी लिस्ट है वो मांगता है और उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हैं। इसीलिए यहां पर जो मैं बात करूंगा डिटेल में वह करूंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। आपको जानकारी के लिए मैं यहां इसको भी समझा देता हूं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल हम ऊपर से तीन मेंटेनेंस को डिटेल जानेंगे। आपको फोर्थ नंबर में करेक्टिव मेंटेनेंस किसे कहते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी मशीन जब खराब हो जाता है तो मेंटेनेंस वाले जाकर के उसको करेक्ट करते हैं, सही कर देते हैं। ऐसे मेंटेनेंस को हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर कोई ऑपरेटर है, मशीन चला रहा है और आकर के मेंटेनेंस वाला से यह कहता है कि उस मशीन का जो है स्विच कभी काम करता है कभी नहीं करता है। फिर मेंटेनेंस वाले जाकर के देखते हैं कि उसका जो स्विच है वह लूज पड़ा हुआ है तो उसको ठीक कर देता है, करेक्ट कर देता है, और वह मशीन को फिर उसी तरह से कर देता है जैसे पहले था। ऐसे मेंटेनेंस को हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आइए हम समझते हैं जो कि प्रोएक्टिव मेंटेनेंस किसे कहते हैं। देखिए, यदि
कोई मशीन है और ब्रेक डाउन में पड़ा हुआ है तो हम उसका हिस्ट्री निकाल के देखते हैं कि इसका ब्रेक डाउन जो हो रहा है वो बार बार कौन सा पार्ट को लेकर के हो रहा है, कहां पर ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो उस पार्ट को हम कुछ अच्छे ढंग से रीडिजाइन करके या कुछ ऐसे डिवाइस लगा करके ऐसे ठीक करने की कोशिश करते हैं कि बार बार वह उस टाइप का जो प्रॉब्लम है उस मशीन में ना आए। ऐसे मेंटेनेंस को हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आइए दोस्तों हम डिटेल बात करें कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसे कहते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है कैसे किया जाता है। देखिए इसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं, यानी कि एक शेड्यूल बना लेते हैं, कुछ चेक पॉइंट बना लेते हैं और उस मशीन को उस प्लान और चेक पॉइंट के अनुसार हम उस मशीन को चेक करते हैं, जिसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। आइए दोस्तों हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके फैमिली के अंदर कोई ऐसा सदस्य है जिसका जो एज जो है वह 50 प्लस है और डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं कि कम से कम साल में या फिर 6 मंथ में एक बार आप हेल्थ चेकअप जरूर कराइए, जिससे कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम शरीर के अंदर है उसको दूर किया जा सके। तो दोस्तों इस तरह से चेकअप होता है और जो भी उसमें कुछ निकल के आता है तो उसके अनुसार हम दवा लेते हैं और अपने हम शरीर को मेंटेन करके रखते हैं। यह नथिंग बट एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है बॉडी के लिए। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जांपल की हम बात करें, यदि आपके घर में कोई मोटरसाइकिल है या फिर कार है तो आप उसको टाइम टू टाइम उसको सर्विस कराते रहते हैं, जिससे कि कोई बड़ा ब्रेक डाउन ना हो उस मोटरसाइकिल या कार में, तो वह भी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ। ठीक इसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कंपनी कोई अगर मशीन है, उस मशीन को हम एक प्लान बना लेते हैं और उस प्लान के अनुसार कुछ चेक पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं कि उस क्या क्या चेक करना है उस मशीन में और उसके अनुसार हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। इस टाइप के मेंटेनेंस को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लान बनाना और दूसरा उस मशीन के लिए चेक पॉइंट बनाना। आइए हम देख लेते हैं कि हम प्लान कैसे बनाते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। दोस्तों यह एक एक्सेल शीट में हमने प्लान बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कभी भी आप प्लान बनाइए तो इस तरह से ऊपर में कुछ हेडिंग डाल दीजिए, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान हमने 2021-22 का हमने बनाया है। इसमें यहां पर मंथ लिखिए, अप्रैल मई जून लाइक दैट ऐसे लिख दीजिए। यहां मशीन का सीरियल नंबर डालिए, यहां पर मशीन का नाम डालिए, मशीन नंबर डालिए और यहां पर देखिए अगर प्लान बना रहे हैं तो इसका कुछ सिंबल दीजिए। हमने एक सर्किल बनाया है जो आपको ब्लैंक है। यदि यह मशीन जो है इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाता है तो उसमें एक्चुअल में आप यहां पे डाल दीजिए, ब्लैक से इसको कलर कर दीजिए। जैसा कि यहां पर देखिए इस प्लान में लिखा हुआ है कि प्लान है तो यह सर्किल है और अगर हो जाता है तो ब्लैक कर दीजिए। और यहां पे इस प्लान में आप देखिए यहां पे कुछ रिवीजन करने का भी ऑप्शन रहता है और यहां पे प्रिपेयर्ड बाय और ऑथोराइज्ड बाय या अप्रूव्ड बाय लिख करके इस तरह से आप एक प्लान बना सकते हैं। यहां पर देखिए हमने अप्रैल में यह मेंटेन कर दिया तो हम यहां पर ब्लैक कर दिए। इस तरह से आप अपने अनुसार जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मशीन है उस मशीन की यहां लिस्ट डालिए और इस तरह से आप एक प्लान सिंपल सा बना सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि चेक पॉइंट किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए इसमें भी हमने एक एक्सेल शीट में एक चेक पॉइंट हमने बनाने की कोशिश किया है। एक्चुअली में दोस्तों चेक पॉइंट जो होता है वह मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मशीन में क्या क्या चेक करना जरूरी है। हमने एक सिंपल सा चेक पॉइंट बनाया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में हेडिंग डालिए, यहाँ मशीन नंबर डालिए और यहाँ पर सीरियल नंबर डाल करके चेक पॉइंट डालिए। जैसे कि क्लीनिंग ऑफ मशीनिंग कंट्रोल, उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसको टाइट करना है, चेक करना है। इस तरह से आप एक बना सकते हैं और यहाँ पर नीचे अगर क्रिटिकल स्पेयर जरूरी है उस मशीन के लिए उसको भी आप यहां लिख सकते हैं, मिनिमम कितना रिक्वायर्ड चाहिए और अवेलेबल कितना है। इसमें चेक्ड बाय और अप्रूव्ड बाय, इस तरह से आप एक चेक पॉइंट बना सकते हैं मशीन के। अब आइए दोस्तों बात करते हैं जो दूसरा टाइप है वह प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है, जिसे हम पीडीएम भी कहते हैं शॉर्टकट में। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मशीन का साउंड या फिर उसका जो वाइब्रेशन को देख करके पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर में कोई मशीन का प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर मशीन का चलते समय उसका एक अपना साउंड होता है, उसका एक अपना वाइब्रेशन होता है। लेकिन जब उस साउंड कोई अलग से साउंड आने लगता है या फिर अलग टाइप का वाइब्रेशन होने लगता है तो हम उसको एनालाइज करके हम पता लगा लेते हैं कि इस मशीन में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है जो कि ब्रेक डाउन होने वाला है। तो उसके अनुसार हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। इस टाइप के मेंटेनेंस को हम
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, यानी कि अनुमान लगा करके हम पता लगा लेते हैं कि यह मशीन जो है फेल होने वाला है या नहीं होने वाला है। दोस्तों जनरली 3 एनालाइज किया जाता है मशीन को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करने के लिए। पहला है कि यदि उस मशीन में एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, यानी कि जो साउंड जो है मशीन का जो होता है उससे अगर हट करके कोई साउंड आने लगा, अलग से आने लगा, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा है थर्मल स्क्रीनिंग करके, यानी कि हर मशीन का एक टेम्परेचर होता है चलते समय, यदि उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और तीसरा है वाइब्रेशन का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन चलते समय उसका अपना एक वाइब्रेशन होता है, लेकिन कुछ हट करके वाइब्रेशन होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, और इस तरह से हम मेंटेनेंस करना शुरू कर देते हैं उस मशीन के लिए। दोस्तों आइए, जो मशीन का मेंटेनेंस तीसरा जो है वह है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, जैसा कि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस किया, उसके बाद भी कभी कभी मशीन जो है ब्रेकडाउन में चला जाता है और वह मशीन बंद हो जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तब जाकर के हम उस मशीन को जाकर के मेंटेनेंस करते हैं। ऐसे मेंटेनेंस को हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि ब्रेकडाउन में कोई मशीन चला जाता है तो उसे हम ठीक करने के लिए क्या एक्टिविटी करना चाहिए जिससे कि कम से कम समय में वह मशीन ठीक हो जाए। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि यदि कोई मशीन ब्रेकडाउन में चला जाता है तो हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। देखिए, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है ब्रेकडाउन स्लिप। आप ब्रेकडाउन स्लिप को यूज कीजिए और इसके अनुसार आपको बहुत सारे फायदा हो जाता है कि एक तो आपका मशीन इमीडिएटली रिपेयर हो जाता है, और दूसरा चीज जो है उसका रिकॉर्ड बन करके रहता है कि कौन सा मशीन कब ब्रेकडाउन में हुआ था। इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट लिखी है, मशीन का नाम, डिपार्टमेंट है, नेचर ऑफ ब्रेकडाउन है, कौन रिपोर्ट किया, और उसके बाद किसके द्वारा यह रिपेयर किया गया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, यह पूरा डिटेल इसमें रहता है। तो दोस्तों ब्रेकडाउन आने पर आप इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का फ्रीक्वेंसी डिसाइड कैसे होता है। देखिए, दो तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। पहला तो है मशीन का मैनुअल दे करके, और दूसरा जो होता है एमटीबीएफ कैलकुलेशन करके। मशीन मैनुअल क्या होता है? देखिए, जब मशीन हम खरीद के लाते हैं तो उसके साथ मैन्युफैक्चरर के द्वारा मशीन मैनुअल मिलता है, और उस मैनुअल में पूरा डिफाइंड रहता है कि इस मशीन को कब कब हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मशीन पुराना जब होने लगता है तो उस मशीन मैनुअल के अनुसार अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन उसके पहले ही उस मशीन में ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तब हमारा यह मशीन मैनुअल जो है के अनुसार हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं एमटीबीएफ। एमटीबीएफ का मतलब होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि एमटीबीएफ इक्वल टू अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। अवेलेबल टाइम उसे कहते हैं जितना समय हमारा मशीन अवेलेबल होती है, डाउन टाइम उसे कहते हैं जितना देर के लिए ब्रेकडाउन हुआ है, और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन यह होता है कि कितनी बार यह ब्रेकडाउन में मशीन गया है। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए करते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है मशीन ए के लिए। इसमें हमने 6 मंथ का डाटा लिया है। 6 मंथ का यह मतलब हुआ कि एक महीने में 26 दिन वर्किंग होता है, 4 संडे होता है, और इसे अगर आप 26 से 6 से गुना करेंगे तो 156 डेज हुआ। और चूंकि यह मशीन जो है 24 आवर अवेलेबल है, तो अवेलेबल टाइम हो जाता है इसका 156 इंटू 24, 3744 आवर अवेलेबल टाइम है 6 मंथ का। यदि हम डाउन टाइम की बात करें तो मान लिया कि 44 घंटा इसका डाउन टाइम है, यानी कि 44 घंटा तक ब्रेक डाउन में रहा। तो और नंबर ऑफ ब्रेक डाउन की अगर हम बात करें तो 4 मान लिए। यहां पर जो है अवेलेबल टाइम कितना हो गया 3744, डाउन टाइम कितना हो गया 44, और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो गया 4। और आइए अब इसको हम फॉर्मूला पर सेट करते हैं। यहां पर अवेलेबल टाइम की जगह पर 3744 रखेंगे, डाउन टाइम 44 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 4 है। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह डे में आ गया 38.54, यानी कि आपको मेंटेनेंस इस मशीन के लिए 38 डेज मिनिमम उसके पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए इस मशीन के लिए आप मंथली फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं।
आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस ब्रेकडाउन, यानी कि हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस किए, फिर भी ब्रेकडाउन में चला जाता है तो हमारा मशीन, तो हम उसको कैसे कम करेंगे। देखिए इसके लिए तीन मेथड है जिसे आप अप्लाई करके ब्रेकडाउन को कम कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय क्लिट मेथड, दूसरा है काउंटर मेजर लेकर के, और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीट का। देखिए क्लीट जो है चार अक्षर है, CLIT, C फॉर क्लीन, L फॉर लुब्रिकेट, I फॉर इंस्पेक्ट और T फॉर टाइटन, यानी कि चार ये एक्टिविटी करके आप अपने मशीन को सही ढंग से रख सकते हैं। दोस्तों क्लीट मेथड को हम डेली मशीन चेक शीट भी कहते हैं, यानी कि मशीन को हम शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले यह चार एक्टिविटी आप जरूर अपनाइए। जैसे कि पहला है कि सी माने क्लीन, जो भी वहां उसका पार्ट है या फिर सरफेस है उसको एज पर स्टैंडर्ड के अनुसार आपको क्लीन करना है। दूसरा चीज है लुब्रिकेट, यानी कि पार्ट जो मूविंग पार्ट है उसमें ऑयल डालिए, ग्रीस डालिए, जो भी आपका वर्क स्टैंडर्ड करता है उसके अनुसार आप लुब्रिकेशन करना है मशीन को। तीसरा चीज है इंस्पेक्ट, यानी कि कौन कौन सा आपको पार्ट उस मशीन को शुरू करने से पहले चेक करना है, जैसे कि लीकेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस टाइप का चीज आप डेली चेक कीजिए और जो भी वैल्यू है अपने चेक शीट में लिखिए। और फोर्थ है जो टाइटन के, यानी कि जो भी नट बोल्ट स्क्रू है उसको टाइट कर कीजिए, उसके बाद ही मशीन शुरू कर दीजिए। यह एक्टिविटी करते हैं तो आपको हद तक आपका ब्रेकडाउन रिड्यूस हो सकता है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि कोई मशीन चेक शीट का जो चेक पॉइंट किस तरह से बनाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ एक्सेल शीट में एक चेक पॉइंट बनाया है आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर मशीन चेक शीट नाम दीजिए या यहाँ पर फिर मशीन का नाम दीजिए, मशीन का नंबर दीजिए, लोकेशन कहाँ का है मशीन वो देख दीजिए, यहाँ मंथ का नाम दीजिए और यहाँ डेट डाल दीजिए 1 से लेकर के 30/31 तक। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, यहाँ पर क्या क्या हमें चेक करना है, जैसे कि हमने जिग की सफाई करनी है, हमें मशीन का लुब्रिकेशन चेक करना है, जो भी आपका मशीन का चेक पॉइंट है इसमें लिख दीजिए। यहाँ पर चेकिंग मेथड क्या है, जैसे कि आपको साफ कैसे करना है और नट बोल्ट कैसे चेक करना है, देख के करना है, यह सब चीज कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा, कब करेगा, इस टाइप का आप बना सकते हैं। और यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाई, अप्रूव्ड बाई और ये कब से इफेक्टिव हो रहा है, यह चीज डाल करके आप मशीन चेक शीट अपने मशीन के अनुसार बना सकते हैं। दूसरा मेथड है काउंटर मेजर लेकर के, यानी कि यदि कोई मशीन ब्रेकडाउन में जाता है तो वह उसके लिए काउंटर मेजर लेना जरूरी है। इसको आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने कोई मशीन है वो ब्रेक डाउन में चला गया है और मेंटेनेंस वाला आते हैं और उस पार्ट को चेंज करके उस मशीन को सही कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह पार्ट जो है जो चेंज किया वह वियर आउट हो गया है, यानी कि कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद वो वियर आउट हो जाता है। तो हमारे लिए वहां काउंटर मेजर यह हुआ कि हम एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे कि उस पार्ट को, स्पेशली जो वियर आउट हो रहा है, उस पार्ट को वियर आउट होने से पहले यानी ब्रेक डाउन होने से पहले हम उसको चेंज कर दें। इस तरह से काउंटर मेजर हम ले लेते हैं और उस को चेक पॉइंट हम अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डाल देते हैं और उसके अनुसार हम उस पार्ट को चेंज करते हैं ब्रेक डाउन होने से पहले। तो इस तरह से काउंटर मेजर को हम अप्लाई करते हैं तो ब्रेक डाउन हमारा जो है रिड्यूस हो सकता है। तो दोस्तों जो तीसरा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S। देखिए कोई भी मशीन को आप सर सफाई करके भी ब्रेक डाउन से बचा सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि मशीन के आसपास अननेसेसरी चीज रख देते हैं जो कि सेफ्टी के मायने में भी सही नहीं रहता है। तो आप जैसे कि कोई डब्बा है जिसमें ऑयल है या ग्रीस है या अननेसेसरी चीज क्लॉथ पड़ा है, तो इस सब चीज को आप मशीन के पास ना रखिए, उसको अपने 5S के अनुसार उसको हमेशा नीट एंड क्लीन बनाए रखिए। इससे भी हमारा ब्रेक डाउन कम हो सकता है। तो दोस्तों यह रहा कि हम कैसे मशीन का ब्रेक डाउन जो है कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मशीन का मेंटेनेंस करने के बाद इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है। देखिए बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे मशीन मेंटेनेंस अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मशीन का जो लाइफ है वह बढ़ जाती है, सेफ्टी आपका बना रहता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, यानी कि प्रोडक्शन जो शेड्यूल मिलता है वह कंप्लीट होते रहता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट सेविंग होता है और ब्रेक डाउन होने का रिस्क कम हो जाता है। तो यह सब चीज बेनिफिट है जो हम मशीन मेंटेनेंस को करते हैं तो हमें मिलता है।
तो दोस्तों यह वीडियो रहा मशीन का मेंटेनेंस के बारे में। आशा करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो टेक्निकल और प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलता रहे समय समय पे। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।